हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हनी। आप देख रहे हैं हनी तक। और आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी ये डेटा इंजीनियरिंग की वीडियो अच्छी लग रही होंगी। आपका कोई भी फीडबैक हो, हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो मेरा काम है आप लोगों तक वो सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने अपने डेटा इंजीनियरिंग के जर्नी में सीखी हैं, तो आप लोगों तक आसान से आसान भाषा में आप लोगों को पहुंचाना, डिलीवर करना। क्योंकि अगर आप भी सोच रहे हो एक जॉब लेने के लिए डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में, तो ये सफ़र आपके लिए आसान से आसान हो और आप जल्दी से जल्दी एक डेटा इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर एक अपनी बढ़िया सी नौकरी लेते हैं। ठीक है, ओके। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो हमने यहाँ पर डेटा सेट्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, उन सबको डिस्कस करा था। ठीक है, लास्ट में हमने एक चीज रह गई थी, लिंक्ड सर्विस। ठीक है, हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज ये वीडियो उसी के लिए होने वाली है। हम आज की वीडियो में लिंक सर्विस क्या होती है, क्या इसका यूज है, कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है, वही बात करेंगे आज। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अगर मैं बात करूं लिंक सर्विस की, ठीक है, तो ये होती क्या है। ठीक है, जब भी आप कहीं से डेटा उठाते हो, लाइक आपको दो चीजें तो पता है, ये आपका सोर्स है, ठीक है, लाइक सिंक है। ठीक है, आप चाहे सोर्स से डेटा उठाओ चाहे सिंक से डेटा उठाओ, है ना। आपको जिस जगह भी डेटा डालना है या जिस जगह भी आपको डेटा, जिस जगह से आपको डेटा उठाना है, आपको कनेक्शन क्रिएट करना होगा ना। लेट्स से मैं अगर जाता हूँ कि मुझे भाई चाय पीनी है ना, तो अगर मुझे चाय पीनी है तो मैं चाय वाले की दुकान पर जाऊंगा और मैं इसका कनेक्शन कैसे सेटअप करूंगा। मैं उसको भाई बोलूंगा कि मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, तू मुझे चाय दे दे। सिमिलरली एक आप जब अपना फोन भी ऑपरेट करते हो, ठीक है, फोन ऑपरेट करते हो तो आपके पास पासवर्ड लगा रहता है ना, पासवर्ड क्रेडेंशियल्स कुछ होते हैं आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से जब भी आप कहीं से सोर्स से डेटा उठाते हो या फिर कहीं पे भी लोकेशन पर डेटा डालते हो सिंक में, तो आपको उस जगह को यूज करने के लिए क्रेडेंशियल्स तो चाहिए। ठीक है, वही क्रेडेंशियल्स हम पास करते हैं लिंक सर्विस में। ठीक है, उन्हीं को यूज करके हम सोर्स से या फिर सिंक से कनेक्शन बनाते हैं और इस कनेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, उस डेटा को कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, लिंक सर्विस बेसिकली क्या करते हैं, जहां से भी मेरा डेटा आ रहा है, जहां पे मुझे डेटा डालना है, वहां पर क्या करते हैं, ब्रिज बनाती हैं। ठीक है, किस क्या आपको डेटा फैक्ट्री, ठीक है, क्या करेगी, सोर्स और सिंक के बीच में, सोर्स ले लो या सिंक ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, सोर्स और सिंक जो है आपके, ठीक, और एरिया जो है आपकी, उनके बीच में एक ब्रिज बना देगी। ठीक है, बेसिकली उसको हम कनेक्शन स्ट्रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगी, आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बना के दे देगी। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग के यूज से आप क्या कर सकते हो कि भाई आप ये कह पाते हो कि हाँ भाई मैं सिक्योर्ड हूँ, ठीक है, और मैं पूरी तरह मैं कोई छल कपट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारे क्रेडेंशियल हैं, मैं एक सही आदमी हूँ, मैंने ये लिंक सर्विस बनाई है और इसी से मैं सोर्स को हिट कर रहा हूँ या इसी से मैं सिंक को हिट कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारा डेटा यूज करने की, ठीक है, या राइट करने की अनुमति दे दी जाए। ठीक है, ये एडीएफ जाके मतलब बोलती नहीं है, बेसिकली एडीएफ ये कह रही है कि मैंने भाई लिंक सर्विस अगर मैंने बना ली है तो मैं इस सोर्स लोकेशन को या फिर इस सिंक लोकेशन को यूज करने के लिए तत्पर हूँ, मैं इसको यूज कर सकती हूँ। ठीक है, ये एरिया लिंक सर्विस जब बनाते हैं तो ये कह देती है। ठीक है, क्लियरिफिकेशन है ये पूरा, उसने अपना दे दिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भाई लिंक सर्विस मेरी बनेगी कैसे। तो लास्ट में अगर आपने देखा हो वीडियो में, तो लिंक सर्विस तो ये है कि आप जब डेटा सेट क्रिएट कर रहे थे तो वहीं पर आप न्यू पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका एक होता है जो हम आज देखेंगे इस वीडियो में। मूव करते हैं अपनी एडीएफ की स्क्रीन पर,
यहाँ पर आप देखो तो मैं इस समय हूँ मैनेज टैब के अंदर, ठीक है। मॉनिटर, ये हमारी ऑथर, ये मॉनिटर और मैनेज। मैनेज के नीचे अगर आप मैनेज पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको कनेक्शंस दिखेगा। कनेक्शंस के अंदर आपको दिखेगा लिंक सर्विस। लिंक सर्विस के अंदर आपको ये सारी लिंक सर्विस दिख जाएंगी जो भी आपकी डेटा डायरेक्टरी में बना रखी है, ठीक है। ये तो मैंने अभी हाइड कर रखे हैं यहाँ पर, बट ये आप टाइप देख सकते हो, ठीक है। ये आपने लिंक सर्विस बना ली। अब तरीका क्या है बनाने का, आप सिंपल न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास वही डेटा सोर्स। अब क्यों डेटा सोर्स की क्या जरूरत है, आपके पास अगर मैं बात करूँ लिंक सर्विस की तो आप मल्टीपल डेटा सोर्सेस से काम करने वाले हो ना। लेट्स से आपने SQL DB से काम करा, आपने REST API से काम करा, ठीक है, आपने ADLS से काम करा, आपने Cosmos से काम करा, तो ये लिंक सर्विस को बताना पड़ेगा ना कि आप भाई किस तरीके के डेटा से और किस तरीके की डेस्टिनेशन से या सोर्स से काम करने वाले हो। तो उसको ये बताओ कि भाई मैं जो है इस तरीके के डेटा सोर्स से काम करने वाला हूँ, ठीक है। आपने जो है जो भी है, लेट्स से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ Gen2, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद आप क्या करोगे, वो सारे जो भी ये चीजें मांग रहा है वो सब चीजें दे दोगे, ठीक है। मैनुअली एंटर कर सकते हो सब्सक्रिप्शन वगैरह, अगर आप जनरली सब्सक्रिप्शन ही प्रेफर करते हैं। स्टोरेज अकाउंट का नाम वगैरह दे दो, पैरामीटर्स अगर आप कुछ हो वो दे दो, ठीक है। जो भी आपने एडवांस में देना चाहते हो तो एडवांस में दे दो। कोई जेसन फॉर्मेट वगैरह अगर आप देना चाहते हो, चाहते नहीं मतलब अगर ज्यादा ही एनक्रिप्टेड बना रखा है उन्होंने जब भी देनी होगी, ठीक है। अब ये भी मैं आपको सब चीजें दिखा नहीं सकता। ऑथेंटिकेशन टाइप ऑफ जैसे ये ADLS Gen2 है। अब ये मैं कैसे ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ, सेस से, सर्विस प्रिंसिपल से, ठीक है, मैनेज्ड आइडेंटिटी से, यूजर मैनेज्ड आइडेंटिटी से। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। सेस तो बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे, सेस शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर वाली जो की है उससे आप एक्सेस कर पाओ। अकाउंट की बेसिकली एक्सेस की जो होती है आपकी उससे एक्सेस कर पाओ। सर्विस प्रिंसिपल जो हमने अलग बना रखी है उससे, तो सर्विस प्रिंसिपल से, ठीक है। ये एक मैनेज आइडेंटिटी है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी से सेट करते हो तो वहां से भी आप हैंडल कर सकते हो। ये आप टाइप है, ठीक है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है इंटीग्रेशन रन टाइम कौन सा सेलेक्ट करूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन रन टाइम क्या होता है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी आप ये समझ लो कि इंटीग्रेशन रन टाइम एक चीज होती है और उसको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। वो आपके पास जो भी यहाँ पर लिस्टेड है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। नाम वगैरह दे दो, अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दो, बात खत्म, बन गया। जो भी आपको जरूरी है देनी वो उसके बारे में आपको स्टार मार्क मिल जाएगा कि हाँ भाई ये देनी ही देनी है, ठीक है। जो चीज नहीं समझ में आ रही है आई बटन पे क्लिक कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लिक नहीं मतलब होवर करोगे अपने आप सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। बन गई आपकी लिंक सर्विस, हो गया आपका काम। यही होती है भाई साहब लिंक सर्विस, हुआ बना रखा है जो कि, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो लिंक सर्विस के लिए एक चीज समझने वाली है कि आप एक लिंक सर्विस, ठीक है, मल्टीपल डेटा सेट्स में यूज कर सकते हो। तो जवाब है हाँ, कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्यों नहीं है वो समझनी जरूरी है। लिंक सर्विस क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है। आपका कहीं कोई डेटा वगैरह थोड़ी रखे या फिर कहीं पाथ वगैरह थोड़ी बना रही है ये तो बेसिकली आपका जो लोकेशन है, आपकी जिस टाइप की है, जैसे से आपका स्टोरेज अकाउंट है, ठीक है, आपका SQL DB है, ठीक है, उन जैसी लोकेशन पे ये खाली अपना कनेक्शन बना के आ रही है कि भैया मैं तो यहाँ से कनेक्शन बना पा रही हूँ। अब आप क्या करो, आप इसको जहां यूज करना चाहो इस कनेक्शन को यूज कर लो। आप इस डेटा सेट के अंदर क्या कर सकते हो, आप अपनी टेबल ए यूज कर सकते हो, ठीक है। टेबल ए आपने यूज कर ली डेटा सेट ए के अंदर, ठीक है। वहीं आपने क्या करा, दूसरी तरफ बना लिया डेटा सेट बी, ठीक है, और उसके अंदर टेबल बी यूज कर लिया आपने। कोई दिक्कत नहीं है, सेम लिंक सर्विस काम कर जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इशू कहाँ पर आता, इशू वहां पर आता कि आप भाई यूज करना चाहते हो टेबल ए, ठीक है, और टेबल बी, बट ये हैं आपकी अलग अलग डेटाबेस में। अब क्योंकि आपके डेटाबेस अलग अलग हुए, ठीक है, तो आपको भैया दूसरी लिंक सर्विस चाहिए होगी, ये वाली काम नहीं करेगी, ठीक। आशा करता हूँ आज की ये लिंक सर्विस की वीडियो आपको समझ में आई होगी। लिंक सर्विस होती क्या है,
वो समझ में आएगा। वन लाइनर में अगर मैं इसको बोलूँ तो बहुत आसान डेफिनेशन है इसकी। लिंक सर्विस आर नथिंग बट द कनेक्शन स्ट्रिंग विच आर यूज्ड टू कनेक्ट द एरिया विद द रेस्पेक्टिव सोर्स और सिंक लोकेशन। बात खत्म हो गया आपका कनेक्शन स्ट्रिंग और लिंक सर्विस क्या होती है, ठीक है। तो लिंक सर्विस से रिगार्डिंग अगर कोई भी अभी भी डाउट वगैरह है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में दो, हम आने वाली वीडियो में उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, या हमसे कोई चीज छूट गई है या कुछ गलत बता दिया हो, ठीक है, हमें बताने की कोशिश करो, हम भी उसको देख लेंगे भैया कोई चीज अपडेट हुई हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।